अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है दाल गोश। आप इसे बम्बई स्टाइल में दाल गोश और पूना के लोग इसे दालचा खाना कहते हैं। इसके लिए मैंने लिए है ये 250 ग्राम तुअर की दाल, जिसे मैंने गला कर रखा है। आधा किलो जो कद्दू होता है वो उसे छील कर लिया है, बीज निकाल कर। 800 ग्राम गोश और ये आधा किलो चावल भिगा कर रखा है 1 घंटा पहले। और भाजी में मैंने लिया है कोतमीर, पुदीना, मेथी की भाजी और जो चुक्के की भाजी होती है वो। इमली भी भिगा कर रखी है मैंने। और ये 5 टमाटर कट कर कर रखे हैं। दाल मैंने नॉर्मल सिर्फ पानी और हल्दी डालकर गला कर लिया है। तो पहले मैंने भाजी काट कर ली है। इस तरह से मैंने बारीक बारीक काटी है भाजी। चारों भी भाजी मैंने काट कर ली है। मेथी इसमें कम डालनी है, वरना जो आपका दाल गोश है वो काला होता है, इसलिए मेथी की भाजी एकदम थोड़ी सी डालनी है। और दाल मैंने गला कर लिया है, तो फिर मैं इसमें थोड़ा आधा ग्लास जितना पानी डालकर इसे फेंट कर लूँगी अच्छे से। इस तरह से दाल घोटनी से मैंने घोट कर लिया है दाल को। दाल घोटना होने के बाद में मैंने इसे एक भगोने में निकाल कर लिया है और फिर कुकर में डाला है थोड़ा सा पानी और इसे हिलाकर फिर से दाल में ही डाला है वो पानी। अब दाल को रख दिया है मैंने साइड में और अब मैं कुकर में डालूंगी गोश, जिसे मैंने साफ़ कर धोकर रखा है। कुकर भी धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने दाल ही गलाया है, तो इसलिए मैंने गोश इसी में डाल दिया है। फिर गोश डाला है मैंने। फिर मैंने इसमें डाला है हल्दी 1 चम्मच और 1 चम्मच भरकर नमक। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें डाले हैं जो कटे हुए टमाटर थे वो, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं इसे गैस पर इसी तरह से रख दूँगी, इसका ढक्कन नहीं लगाऊंगी जब तक इसको गोश्त को है ना जो वो भाप लग जाएंगी। तो इस तरह मैंने खुला ही रखा है कुकर को। और भगोने में लिया है मैंने 5 चम्मच तेल। 5 चम्मच तेल लेने के बाद में मैंने तेल को गर्म होने दिया है और फिर मैंने इसमें डाला है जो कांदा लहसुन मसाला होता है वो 5 चम्मच डालना है। ज़्यादा भी तेल गर्म नहीं करना है, वरना आप मसाला डालने के साथ में ही जल जाएगा मसाला। तो इसलिए इसे नॉर्मली गर्म करना है और फिर अच्छे से भून कर लेना है। आपको इसको हिलाते हुए ही भूनना है, वरना मसाला जल्दी से जल जाता है। तो इस तरह से मैंने भून कर लिया है मसाले को और फिर मैंने इसमें डाला है भाजी। इस तरह से भाजी डालकर अच्छे से भून कर लूँगी इसे 5 मिनट के लिए। फिर जब भाजी थोड़ी सी नरम हो जाए तब मैं फिर इसे कुकर में डालूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट कर भी ज़रूर बताना कि आपको दाल गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। फिर मैंने ये जो भाजी भुनी थी फिर मैंने ये डाल दी है कुकर के अंदर और इसे मैं अब 4 सीटी लूँगी। 4 सीटी में गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा और भाजी भी गल जाएंगी। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था। फिर मैंने ढक्कन लगाकर इसकी 4 सीटी ले ली है और फिर उसी भगोने में जिसमें मैंने भाजी भुनी थी उसी में मैंने डाला है घोटी हुई दाल। और जो इमली होती है उसको इस तरह से हाथ से मैश कर लिया है और उसका जो पल्प था वो भी डाल दिया है। दाल के अंदर ही डाला है। इस तरह से करने से जल्दी भी बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक गोश्त गल रहा था तब तक मैंने ये सब कर लिया है। फिर मैंने गैस पर रखा है
भगोना, उसमें डाला है तेल, प्याज, दालचीनी, लौंग और इलायची और अदरक लहसुन का पेस्ट। जो दाल गोश्त बनाते हैं ना, उसके साथ इस तरह से चावल बनाते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। जब अच्छे से अदरक लहसुन भुन जाए तब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी जब पक रहा था तब मैंने इसमें डाला है चावल और फिर नमक। ये आप आपके टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, आपके जितने चावल होंगे उस हिसाब से। अब मैंने तो आधा किलो बनाया था तो इसलिए मैंने उस हिसाब से डाला है पानी और चावल, नमक। फिर मैंने चावल रखा है दूसरी तरफ दम होने के लिए, और इस तरफ दिखाया है कि जो मैंने गला कर लिया था भाजी और गोश्त, वो कितना अच्छे से गल गया है। भाजी भी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तो फिर मैंने इसमें डाला है कद्दू इस तरह से, और इसे एक सीटी ले लूँगी तो फिर ये जल्दी से गल भी जाता है। अगर आप चाहे तो भगोने में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने कुकर में ही डाल दिया था। फिर मैंने गैस पर रखा है एक छोटा सा जो सॉसपैन होता है, वो नहीं, जो जिससे हम तड़का मारते हैं ना, वो। और उसके अंदर मैंने डाला है दालचीनी, इलायची, शाजीरा और ज़ीरा, और इन सब चीज़ को ठंडा कर कर पीस कर लिया है। फिर जो दाल गला कर रखी थी उसमें डाला है ये जो गोश्त, कद्दू जो गला हुआ था वो। इस तरह से मैं सब डालकर लूँगी, और फिर कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर फिर वो भी पानी इसमें डाल दिया है। अब आपको जितना पतला चाहिए आप उतना कर सकते हैं। इस तरह से करने से क्या होगा, भाजी भी आपकी दिखेंगी नहीं और दाल गोश्त बहुत जल्दी भी और टेस्टी बन जाता है। नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने आधा चम्मच नमक और डाला है। फिर आखिरी में मैंने डाला है इसमें डालडा, और जो मैंने पीस कर रखा था गरम मसाला वो। डालडा डालने से अच्छा टेस्ट भी आता है और थोड़ा सा चिकना भी लगता है वो, और अच्छा भी लगता है खाने में। कभी कभार क्या होता है, गोश्त ज़्यादा चिकना नहीं होने से वो उसका टेस्ट नहीं आता है ना, तो फिर इसलिए मैंने डाला है। अल्लाह हाफ़िज़।